जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर जिस सख्ती के साथ कदम उठाए हैं, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने कायराना हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किया, लेकिन इसका खौफ इस्लामाबाद से लेकर कराची तक में दिखता है। भारत के एक्शन और डायरेक्ट वार्निंग से पाक आर्मी में हड़कंप मचा हुआ है। आतंकियों की खबर को न जमीन नसीब होगी और न ही आसमान। भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। पीएम मोदी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी एनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैठक में तीनों सेना प्रमुख, रक्षा सचिव और आईएसआई के प्रमुख को भी बुलाया गया। लेकिन इसी बीच नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में मुनीर को लेकर चर्चा तेज हो गई। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर तीसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए और इसका नजारा इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बैठक में देखने को मिला। पहली बार शहबाज शरीफ की बैठक में असीम मुनीर को दूसरे नंबर की कुर्सी नहीं दी गई। इस तस्वीर को लेकर चर्चा तेज है कि मुनीर के रवैये से शहबाज शरीफ खफा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में लोगों के निशाने पर असीम मुनीर ही हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना में असीम मुनीर के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। रजा ने बताया है कि पाकिस्तानी शीर्ष सैन्य अधिकारियों का मानना है कि असीम मुनीर पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों में यह भी चर्चा है कि मुल्क को बचाने के लिए मुनीर को हटाना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी सैन्य लीडरशिप की भूमिका को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ही आईएसआई को पहलगाम हमले को अंजाम देने का ऑर्डर पास किया था। वहीं भारत का नेक्स्ट प्लान क्या है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसी बीच अमित शाह के हाथ में एक लाल रंग की सीक्रेट फाइल। इस फाइल को देखकर पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। वहीं विदेश मंत्रालय ने 20 से ज्यादा देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाकर यह बता दिया कि भारत में हुआ क्या है और आगे का प्लान क्या है। इसके कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सवाल क्या है? यह वही फाइल है जिसमें पाकिस्तान को लेकर भारत की अब तक की सबसे आक्रामक रणनीति दर्ज है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में जिस तरीके से खौफ और अफरा तफरी का माहौल है, उसके बाद पाक आर्मी भी अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत कोई बड़ी कार्यवाही कर सकता है और यही कारण है कि अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान में आतंकियों से निपट रहे सैन्य कर्मियों को वापस भारत पाकिस्तान सीमा पर बुलाया गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अभी तक पाकिस्तान ने ज्यादा सैनिक इसीलिए तैनात नहीं किए क्योंकि भारत से कोई एक्शन नहीं होता। साथ ही भारत ऐसी कोई गोलीबारी भी नहीं करता जिसके चलते बड़ी तादाद में पाकिस्तान अपने सैन्य कर्मियों को सीमा पर तैनात करता। लेकिन अब पाकिस्तान ने सभी जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया। अफगानिस्तान बॉर्डर से सैनिकों को भारत पाक सीमा पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान सीमा पर मिलिट्री मूवमेंट को तेज कर दिया है। वहीं पाक एयरफोर्स के एयरबेस में तैनाती बढ़ा दी गई। इसके अलावा 18 विमानों को रावलपिंडी और लाहौर भेजा गया है। वहीं अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आज पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन बेस पर गए। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले हिस्से में एलओसी को हाई अलर्ट पर कर दिया है। भारत की तरफ से हमले की आशंका के बीच पाकिस्तानी आतंकी संगठनों में डर का माहौल है। पाकिस्तान आर्मी ने आतंकियों को सुरक्षा देने की बड़ी रणनीति बनाई। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर खाली करा लिया गया। टेरर कैंप से जैश आतंकियों को अंडरग्राउंड कर दिया गया। जैश के आतंकी कमांडर्स को सेफ हाउस में रखा गया है। पीओके में भी आतंकी संगठनों के टेरर कैंप्स को खाली करा लिया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा में भी टेरर कैंप को खाली करा लिया गया। उरी में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ तो भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ तो बालाकोट में सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर जैश के सभी टेरर कैंप्स को, लॉन्चिंग पैड्स को निस्त नाबूद कर दिया था। और अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली। ऐसे में भारत ने 5 बड़े कूटनीतिक कदम उठाए जिसे पाकिस्तान तिलमिलाया है, बौखलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से आतंकियों के खात्मे और हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया, जो सैन्य, खुफिया और कूटनीतिक कार्रवाई का एक सीधा मैसेज है। पीएम मोदी के संदेश के बाद पाकिस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। साल 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक आपको जरूर याद हो, जब भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसे याद कर पाकिस्तान आज भी कांप उठता है। इसके बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। और अब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की रणनीति मानो बन चुकी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने हर लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब समय आ चुका है कि आतंकियों को जमीन में दफन कर दिया जाए, ताकि कभी भी वो सिर ना उठा सके। इससे पहले बुधवार को पहलगाम में खौफनाक हमले ने सोशल मीडिया पर उबाल ला दिया। ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक #सर्जिकल स्ट्राइक 2 ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का आक्रमण युद्धाभ्यास भी जारी है। भारतीय वायुसेना केंद्रीय सेक्टर के एक बड़े क्षेत्र में ये वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जिसका नाम आक्रमण रखा गया है। वायुसेना के इस वॉर एक्सरसाइज में मुख्य लड़ाकू विमान टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं और इसमें सबसे आगे राफेल लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन हैं, जो कि अंबाला, हरियाणा और हाशिमारा, पश्चिम बंगाल में तैनात है। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। इस युद्धाभ्यास में राफेल के साथ साथ सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। हालांकि ये रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये वॉर एक्सरसाइज पाकिस्तान के लिए क्लियर मैसेज हो, संभल जाओ और आतंकियों को खुद से पाकिस्तान के हवाले, पाकिस्तान से भारत को सौंप दें, ताकि मोदी इन आतंकियों को मिट्टी में दफन कर दे। इस वक्त भारत की डिफेंस ताकत पहले से ज्यादा मजबूत है। भारत के जंगी बेड़े में ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जिनका अचूक वार दुश्मन को दहला कर रख दे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पाकिस्तान में पलने वाले इन दहशतगर्दों और पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को मिट्टी से खोद कर निकाल लाएंगे और भारतीय सेना इन आतंकियों का वो हश्र करेगी जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पुलवामा आतंकी हमले में जिन बेगुनाहों की पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने बेरहमी से हत्या की, टारगेट किलिंग को अंजाम दिया, उसे पूरा देश गुस्से में है। हिंदुस्तान की नाराजगी और आक्रोश से पाकिस्तान जमीन पर पनपने वाले दहशतगर्द बच नहीं पाएंगे। आतंकी आकाओं को सजा जरूर मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की हो। आतंकी पाताल में छिपे हुए, वहां से भी खींचकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। भारतीय सेना का सब्र जवाब दे रहा है और वो किसी भी वक्त ऑर्डर और एक्शन के लिए तैयार है। सबसे पहले जिस आतंकी को सजा मिलेगी उसका नाम है सैफुल्लाह। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी अब कैमरे के सामने आकर गिड़गिड़ा रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि हमला उसने नहीं कराया। बाकायदा बोलते भारत की मीडिया और भारत सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। ये सैफुल्लाह कैमरे पर सफाई दे रहा है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है
जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है। पहलगाम का सबसे बड़ा गुनहगार टारगेट पर है। सोचिए, अभी भारत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है और पाकिस्तानी आतंकी किस कदर खौफ में है। भले ही कैमरे पर सैफुल्लाह लाख सफाई दे दे, लेकिन उसका ब्लैक वारंट निकल चुका है। उसे पता है कि पहलगाम हमले का बदला भारत लेकर रहेगा। सैफुल्लाह यह समझ चुका है कि वो जल्द ही मारा जाएगा और तभी तो उसका डर इस वीडियो में साफ दिखाई देता है। दुनिया से गुहार लगाकर पाकिस्तानी आतंकी किसी भी बिल में जाकर छिप जाएं, वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद घाटी में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। और सैफुल्लाह की अगर बात करें तो सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। सैफुल्लाह कसूरी के इशारे पर पहलगाम में पर्यटकों का खून बहाया गया। कसूरी लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख कमांडर और डिप्टी चीफ भी है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी हाफिज सईद का करीबी है। सैफुल्लाह साजिद भट्ट, अली हबीबुल्लाह और नोमान जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। सैफुल्लाह ने द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ और पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी कि पीएएफएफ को बनाया, जो कि जैश के लिए ऑपरेट करती है ताकि वो हमलों की सीधी जिम्मेदारी लेने से बच सके। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक सैफुल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है, जो कि पिछले 2 दशक से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। सैफुल्लाह ने 2000 के दशक की शुरुआत में लश्कर-ए-तैयबा को ज्वाइन किया। पाकिस्तान के मुरीदके में एलईटी के कैंप में ट्रेनिंग ली, लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग ली। कहा यह जाता है कि उसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। सैफुल्लाह को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में लश्कर की आतंकी गतिविधियों का मेन हैंडलर माना जाता है और सैफुल्लाह ने ही पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकियों को भेजा, जो कुछ दिन पहले घाटी में घुसपैठ करके आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का क्लियर मैसेज कि वो एक एक आतंकी का हिसाब करेंगे, फिर चाहे वो सैफुल्लाह हो या फिर हाफिज सईद हो या फिर मौलाना मसूद अजहर हो, जिन्होंने भारत को दहलाने की साजिशें रची हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, घाटी में वारदात को अंजाम देने के लिए लोकल टेररिस्ट की मदद लेते हैं। ऐसा इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार जैश और लश्कर का खेल खत्म होकर रहेगा। जुलाई में यह खबर आई थी कि जैश का मुखिया यानी मसूद अजहर पाकिस्तान में फिर से एक्टिव हो गया है। एक शादी समारोह में शामिल होने की उसकी बहावलपुर में जानकारी सामने आई। मसूद अजहर ने जून में पाकिस्तान के बहावलपुर में शादी समारोह में हिस्सा लिया, वहां भाषण भी दिया। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसे मरा हुआ, उसे बीमार बताया जा चुका है। बावजूद इसके जैश का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते दिन में हुए आतंकी हमलों में जैश का हाथ होने की बात कई बार सामने आ चुकी है। जैश स्थानीय आतंकी संगठनों की आड़ में घाटी में ऐसे हमलों को अंजाम देता आया है। हाल ही में पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मसूद के रिश्तेदार कारी एजाज आबिद को ढेर कर दिया था। हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में पिस्खारा इलाके में मस्जिद से बाहर निकलते वक्त उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। वहीं 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के एक पुराने वीडियो को वायरल कर भारत को धमकी देने की कोशिश की जा रही है। इसी वायरल वीडियो में आतंकी हाफिज सईद भारत के खिलाफ जहर उगलता सुनाई देता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरान घाटी में जब आतंकी हमला हुआ, उसके बाद वहां पर अब भी खौफ पसरा है। बेशक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया, फिर भी लोगों के मन में खौफ बरकरार है, जिसका नतीजा यह है कि कई टूरिस्ट ने अब कश्मीर घूमने की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है
उधर 3 महीने बाद अमरनाथ यात्रा जुलाई के महीने में होनी है, जुलाई के पहले हफ्ते में होनी है, 3 जुलाई से। अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को डरने की जरूरत नहीं है। अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार ने एक नया सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। स्पेशल सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया जाएगा जो कि मॉनिटरिंग करेगा। साथ ही तमाम इक्विपमेंट्स, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाया जाएगा। पहलगाम और सोनमर्ग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही सीमित की जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान अब बचने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी इस कायराना हरकत के बाद आतंक का आका पाकिस्तान बच नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारत का प्रण है, ये मोदी का प्रण है। 9 PM स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।